मोस्टली जो कस्टमर्स आते हैं वो ये इस चीज़ को देखने के लिए कि वो एक उनके लिए यूनिक चीज़ है कि आप मटके के अंदर पिज़्ज़ा बना रहे हैं। मिट्टी के बर्तन में कोई चीज़ बनी होती है, उसका टेस्ट ऑटोमेटिक जो है वो अच्छा हो जाता है। आप फील करते हो कि उसमें एक अलहदा से फ्रेगनेंस आ रही होती है और ये चीज़ें सारी आ रही होती हैं। जब मैं मटका पिज़्ज़ा लेकर आई तो वो लोगों के लिए एक नई चीज़ थी। मुझे ये थी कि मैं कुछ ऐसा लेकर आऊँ कि लोग जो हैं वो मतलब उनकी जो फीलिंग्स है वो कॉन्टिनेंटल फूड की भी हो और उसमें देसी टच में लेकर आऊँ। तो मैंने दोनों को जो है वो किया कि वो देसी टच को और कॉन्टिनेंटल को वो मैंने मिक्स किया। मैंने ग्रेजुएशन जो है अपनी वो होटल मैनेजमेंट में मलेशियन लिंकन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी 2013 में। और उसके बाद मैंने अपनी जितनी भी स्ट्रगल थी इसी फील्ड में करती रही हूँ 4-5 साल। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप जो अपना लिया, मैंने अपना फास्ट फूड का अभी यदि पिज़्ज़ा प्रोफेसर के नेम से लॉन्च की। जैसे कि आप जानते हैं नॉर्मल पिज़्ज़ा में आप देखते हैं कि वो पैन होता है, उसकी क्वांटिटी कम होती है, और जो मटका पिज़्ज़ा उसमें आपको पता है डेप्थ ज़्यादा होती है, तो उसमें लेयरिंग ज़्यादा हो जाती है। ज़ाहिर है आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, नॉर्मल पैन पिज़्ज़ा खा रहे हैं, आप मटका पिज़्ज़ा पे क्यों जाएंगे? आपको उसमें कुछ डिफरेंट मिलेगा तो आप उसको लाइक करोगे। पिज़्ज़ा प्रोफेसर मैंने इसलिए नाम रखा था क्योंकि ज़्यादा जो मेरे टीचर्स हैं, मुझे प्रोफेसर जो मेरे रह चुके हैं सारे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया था इस चीज़ में, मेरी रेसिपीज़ वगैरह में। जो मेरे शेफ़ हैं बाहर, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, तो मैंने फिर इसलिए इसका नेम जो है दी पिज़्ज़ा प्रोफेसर के नेम से रखा। कुछ चीज़ें जो मुझे मुश्किलात आती थी कि स्ट्रगल करने में ये वो, तो वो मेरे हस्बैंड जो हैं ज़्यादा सपोर्ट उनकी है कि वो मुझे पुश करते रहे कि नहीं यू कैन डू समथिंग ना। तो फिर इसलिए मैं जो है वो लेकर आई इसे मटका पिज़्ज़ा को। इंग्रेडिएंट्स इसमें ये है कि एक तो आपकी हर्ब्स इसमें जाती हैं, उसकी एक्यूरेट क्वांटिटी होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारी बीच में सॉस जाती हैं, जब वो सारी सॉस मैं मिक्स करती हूँ तो एक तो उसमें ये होता है कि मेरा जो पिज़्ज़ा है वो हार्ड नहीं होता और उसमें एक सॉफ्टनेस ही रहती है। और यानी आप ये नहीं कह सकते हो कि आप एक भी बाइट लोगे तो आपको हैवी फील होगा, वो आपका दिल करेगा कि आप खाते जाओ। हमारा जो स्मॉल वाला है वो 400 की रेंज में हमने रखा है और जो मीडियम वाला है वो हमारा 900 का है। इसमें डिफरेंट फ्लेवर होते हैं। मुगलाई है हमारा स्पेशल, वो अगर कस्टमर पे डिपेंड करता है कि अगर वो स्पाइसी पसंद करते हैं, नॉर्मल पसंद करते हैं, सम टाइम बच्चे भी होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। हमारे पास जो है वो तिक्का भी है, फहीता भी है, मुगलाई भी है, बारबेक्यू भी है। वो डिपेंड करता है कस्टमर को क्या रिक्वायर है। रावलपिंडी में जो है आपको पता है कि पिज़्ज़े का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा मतलब लोग नहीं यूजुअली खाते, तो उस चीज़ को मैंने देखा कि नहीं मैं कुछ ऐसा नया लेकर आऊँ कि इस चीज़ की तरफ मैं लेकर आऊँ लोगों को। तो फिर इसलिए मैंने जो है वो मटका पिज़्ज़ा इंट्रोड्यूस करवाया। तो वो जब टेस्ट करते हैं तो पहले तो वो कहते हैं कि अच्छा होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग ज़्यादा उस पर नहीं वो कस्टमर को करते कि फोर्स करें कि वो बाय करें। हम उन्हें कहते हैं कि आप टेस्ट करने के बाद बता सकते हैं, लेकिन हमारी ये श्योरिटी होती है कि आप अगर यहाँ खा रहे हैं ना तो आप टेक अवे भी ज़रूर लेकर जाएंगे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो यहाँ पर तो खाते ही खाते हैं, वो टेक अवे भी ज़रूर लेकर जाते हैं फिर।